प्रेज द लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में और हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ गॉड में। जो हमारे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और परमेश्वर के वचनों को शेयर करें, ताकि जो आप इन वचनों को सुनकर ब्लेस्ड हो सकें और हम आपके लिए डेली प्रार्थना कर सकें। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन में से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। आज का वचन हमारा है उपवास के बारे में, फास्टिंग प्रे के बारे में, और हमें कैसे उपवास करना चाहिए और कौन से उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आइए हम मत्ती में से पढ़ेंगे उसका 6 अध्याय उसका 16 आयत में। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मार और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमें हमारे फेस पर उदासी नहीं छाई होनी चाहिए। हम पर में उपवास जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर के साथ हम अपना कांटेक्ट बनाते हैं, परमेश्वर के साथ हम अपना संबंध गहरा करते हैं, जिससे हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना और परमेश्वर के वचनों पर चलना और प्रार्थना करने की सामर्थ्य मिलती है और परमेश्वर के साथ हम बातचीत करते हैं। उपवास जब हम उपवास रखते हैं, बहुत से लोग उपवास रखते हैं, लेकिन वो उपवास रखते समय उपवास तो रख लेते हैं, लेकिन बाद में अपने काम काजों में जुट जाते हैं और उनके पास प्रार्थना का कोई समय नहीं रहता। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता इस उपवास से। और बहुत से लोग उपवास भी रख लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को कमजोर, अपने आप को बलहीन समय लग जाते हैं और हर वक्त वो अपने आप को थकान महसूस करते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं कि उन्होंने उपवास रखा हुआ है। तो बहुत से लोग कहते हैं इसने उपवास रखा है इसलिए ये क्या है, कमजोर पड़ गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तू उपवास करें तो कपटियों के समान ना हो, कपटियों की तरह उपवास मत रखो। तुम्हारे मुंह पर उदासी नहीं छाई होनी चाहिए। परमेश्वर कहता है अगर तू उपवास रखता है तो परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हें देख सके कि तूने उपवास रखा है, ताकि जो परमेश्वर आपको गुप्त में उसका फल दे सके और वो आपको ब्लेस्ड कर सके। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे यशायाह 58 उसका 3 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कौन से उपवास से प्रसन्न रहता है और कौन से उपवास से परमेश्वर अप्रसन्न रहता है। वह 3 आयत में लिखा है, वह कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। जब आपने उपवास रखा होता है तो हम क्या करते हैं, अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हैं और अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं और लोगों के साथ। आगे वचन में लिखा हुआ है 4 वचन में, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम उपवास रख देते हो तुम्हारे मन क्या हो जाते हैं, तुम्हारे मनों में तुम लोगों के साथ झगड़ा करता है, मन में हीनता रखता है, विरोध रखता है और अपने फल को तुम क्या करता है, अपने फल को खो देता है। वचन में लिखा है तुम लड़ाई झगड़ा करते हो। ऐसे उपवास से परमेश्वर क्या है, प्रसन्न नहीं रहता। कहने का मतलब है कि हम अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं, अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हैं। आगे वचन में लिखा है जिस उपवास में से परमेश्वर प्रसन्न रहता है 58 उसकी 5 आयत में लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, नीचे टाट बिछाना और राख पिलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम जब उपवास करते हो तो दीन होते हो, तुम्हारे मन शुद्ध होते हैं, तुम्हारे मनों में मैल नहीं होनी चाहिए। वचन में लिखा तुम्हारे मन में विरोधता नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे परमेश्वर का उपवास से मैं क्या हूँ, प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम उपवास करे तो तुम्हारी रोटी जो तुम तो भूखों को दे। परमेश्वर कहता है अगर कोई भूखा है तो उसे तुम खाना खिला, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला, अगर कोई परमेश्वर कहता है उसके वस्त्र नहीं किसी के पास तो उसको क्या कर, तुम वस्त्र पहना। और 8 आयत में लिखा हुआ है अगर तुम ये सब कुछ सब करता है
तो तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेरे पीछे तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे ब्लेस्ड करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। अगर तू उपवास रखता है, ईमानदारी से रखता है, सच्चाई से रखता है, तो मैं तुझे क्या करूंगा? ब्लेस्ड करूंगा। हालेलुया। आज से हमें जब भी उपवास करना है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को मानना है, प्रार्थना करनी है, अपने आप को दीन और हलीम करना है, ताकि हम परमेश्वर से प्रतिफल पा सके। आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा जलाली खुदावंद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाबंद परमेश्वर, जितने भी जनों ने उपवास रखा है मेरे खुदाबंद, सभी को ब्लेस कीजिए और आशीष दीजिए। प्रभु ने दीनों हलीम बनाओ मेरे खुदाबंद, ताकि वो तेरी महिमा को देख सकें। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, किसी भी हर एक बुराई से उन्हें दूर रखना मेरे खुदाबंद, किसी भी बुराई का वो शिकार ना होने पाए मेरे खुदाबंद। तेरा पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे और ब्लेस कीजिए मेरे खुदाबंद, आशीष दीजिए प्रभु। तेरा नाम महिमा पाए मेरे खुदाबंद। सारी आदर में मजलान तुम्हें देते हैं, तो इसके जो क्या परमेश्वर। प्रार्थना दुआ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।